श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। दिनों दिन दुनिया में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और बढ़ते प्रदूषण के साथ कई सारी बीमारियों का खतरा। हवा में मौजूद जो जहरीली गैसें हैं उन्हें निकालने के लिए, उन गैसों को क्लीन करने के लिए हम कुछ पेड़ पौधों का सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं जो दिन में 18-20 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और ये मैक्सिमम एवरेज से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं और ये सजेस्टेड हैं जिन्हें आपको अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। यह पौधा प्रायः हर भारतीय घर में आपको मिल जाएगा। तुलसी के पौधे को घर में लगाना ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का बेहतर विकल्प है। आप इसे टेरेस पर, बालकनी में, मेन गेट पर लगा सकते हैं। मेन एंट्रेंस पर यदि धूप आती है तो तुलसी का पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तुलसी के पौधे को हमेशा गमले में लगाइए। कई सारे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं यदि आप इसे ज़मीन में लगाते हैं। तुलसी के ऊपर यदि मंजरी है, मंजरियों को हटा दीजिए। तुलसी जी के ऊपर भार होती हैं। तुलसी जी के पौधे में किसी भी ऐसे खाद को ना डालें जो शुद्ध नहीं है। हमेशा शुद्ध खाद डालें। और ये वैसे भी औषधीय पौधा है। अभी सर्दी जुकाम या ऐसी किसी भी चीज़ में यदि तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर आप पीते हैं तो आपको बहुत ही अंदर तक, जड़ से वो बीमारी ख़त्म होती है। तुलसी के पौधे जो होते हैं ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाते हैं और ये पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करने का काम करता है। तो तुलसी का पौधा जहाँ भी लगा होता है या तुलसी जहाँ भी लगी होती हैं वहाँ के आसपास की हवा जो है शुद्ध होती है, वातावरण क्लीन होता है। तो ये इस पौधे को आप टॉप पे रखें। वैसे तुलसी को जल देने से कई सारी शारीरिक बीमारियां जो हैं ख़त्म होती हैं। अब इसके लिए मैं खाद भी बता देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती है। घर में जो चाय बनती है उसके बाद उस चाय पत्ती को अक्सर हम फेंक दिया करते थे। अब आपको क्या करना है, उसे धो लेना है, सुखा लेना है, चाहे तो पाउडर भी बना सकते हैं। इसके स्टेम को मजबूत करने के लिए और पत्तों को लश ग्रीन करने के लिए इस चाय पत्ती को आप आधे आधे चम्मच हर एक 15 दिनों पर इस्तेमाल करें। तुलसी के पौधे में ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये नाइट्रोजन युक्त खाद है और आपके पौधे के लिए बेस्ट है। और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगला जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट सिंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। नर्सरी पर आपको आसानी से मिल जाएगा। पत्तों से ग्रो हो जाता है, बहुत आसानी से पत्तों से ग्रो हो जाता है। कहीं से एक लंबी सी पत्ती लाइए, 2-3 कटिंग लेकर के सॉइल में दबा दीजिए और फिर आप पानी जो है स्प्रे करके दीजिए। ये 20 से 30 दिन में अपनी रूट्स को बना लेगा। स्नेक प्लांट आसपास की हवा को फ्रेश रखने का काम करता है। देखिए इसको लगाना कितना ही आसान है। पल्प्स खुद से निकलती हैं और ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जिसे हाफ काट कर मैंने एक लीफ को दबा दिया था। और पानी थोड़ा कम देना होता है। खाद भी ज़्यादा नहीं चाहिए इस पौधे को। साल में 1 या 2 बार फर्टिलाइज़ कर दीजिए, बहुत है। स्नेक प्लांट रात को भी ऑक्सीजन देता है तो इसलिए भी इस पौधे को आप अपने बेडरूम, लिविंग रूम या फिर वॉशरूम, किचन में तो ज़रूर लगाइए। किचन में जब हम छौंक लगाते हैं और आप देखेंगे एग्जॉस्ट पे कोई चिपचिपी सी ऑयल चिपक जाती है, वो बहुत ही जहरीली गैसें होती हैं। इसलिए उन सब से बचने के लिए या आसपास के ऑरा को क्लीन रखने के लिए स्नेक प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए। छोटे कंटेनर में आसानी से लग जाता है। यह पौधा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। इसे घर में बड़ी आसानी से गमले में लगा सकते हैं। आप ज़मीन में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। कई लोग इसे ज़मीन में ग्रो करते हैं। बहुत इसकी रूट्स क्योंकि शैलो होती हैं तो ज़मीन में इसकी रूट्स ज़्यादा फैलती नहीं हैं। एक जगह ज़मीन में लगा दीजिए और हर साल आप इसकी कटिंग फ़ैब से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये जो पौधा है ये हमेशा ज़्यादा पानी देने से ही ख़राब होता है। कम पानी में थोड़ा पत्तियां मुरझाती हैं, फिर पानी देंगे तो ठीक हो जाती हैं। अगला है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा को ज़मीन में लगा सकते हैं। इस तरीके की फलियां या यूं कह सकते हैं इसके फ्लावर्स आते हैं जब एलोवेरा पुरानी हो जाती है। एलोवेरा के बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, इसलिए भी एलोवेरा को तो अपने घर में आप ज़रूर लगाइए। एलोवेरा से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में लगभग सभी को मालूम होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही यह जानते होंगे कि एलोवेरा का जो पौधा है वो हवा को शुद्ध करने का काम करता है। इसे घर में किसी भी गमले में लगा सकते हैं, किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं। एलोवेरा की पत्तियों में
वातावरण में मौजूद बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को खींचने की यानी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। इस पौधे के पनपने के लिए आपको पर्याप्त धूप की ज़रूरत पड़ती है। शेड में ये पौधा ग्रो नहीं होता है। आप यदि घर के अंदर रखना चाहते हैं या मेन गेट पर धूप नहीं आती है लेकिन आप इस पौधे को रखना चाहते हैं तो फिर आप 2 पौधे लगाइए। एक पौधे को धूप में रखिए, 2-3 दिनों के बाद फिर एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन ये शेड में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। इस पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो पत्तियां इस तरीके से मांसल नहीं होंगी, इसलिए इस पौधे को कम पानी देना है। आप इसका इस्तेमाल हेयर फॉल में कर सकते हैं। यदि बाल आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप इसकी पत्तियों को पीस करके बालों में लगाइए और फिर सादे पानी से धो लीजिए। यदि सनबर्न की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर का गुदा यानी पल्प को निकाल लीजिए और आप उसको फेस पर लगाकर 1-2 घंटे बाद सादे पानी से धो लीजिए। आप जिनके चेहरे पर एक्ने, पिंपल के दाग हैं, वो दाग भी धीरे धीरे लाइटर होते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इससे रंग भी निखरता है। यदि डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो कॉम्प्लेक्शन सही होता है और सनबर्न की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगला जो पौधा है यह है एरिका पाम। एरिका पाम को मेन गेट पर लगाया जा सकता है, लिविंग रूम में लगाया जा सकता है, लेकिन टेरेस पर ना रखें। टेरेस पर रख रहे हैं तो धूप से बचाना होगा, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, यानी कि इसे कम धूप की ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी ऐसे जगह पे रखें जहाँ पर कि इसे तेज़ रोशनी मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। ओवर वाटर करेंगे तो इसके जड़ों में कीड़ा लग जाता है बहुत ही जल्दी। साल में 1 या 2 बार आप इसे फर्टिलाइज़ कीजिए, किसी भी प्रकार के जैविक खाद को दीजिए। यह पौधा आसपास की हवा में मौजूद खतरनाक गैसों को एब्जॉर्ब करता है। एरिका पाम कम रोशनी और कम पानी में भी रहता है। एरिका पाम ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बेहतर प्लांट है। इसे आराम से किसी भी गमले में आप लगा सकते हैं। 6 से 12 इंच के बीच का कंटेनर ले लीजिए। यदि ज़मीन में जगह है तो आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला जो पौधा है ये हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इसे छोटे कंटेनर में लगाइए और ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर को बेस्ट प्यूरिफाइंग प्लांट कहा जाता है। इस पौधे को आराम से घर की बालकनी में, शेड में, कहीं भी ड्राइंग रूम में जगह है तो वहाँ पर आप इसे लटका कर रख सकते हैं। यह वातावरण में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड को दूर कर हवा को शुद्ध करता है। इसके साथ आँखों को सुकून देता है और घर की शोभा बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार भी ये एक ज़रूरी पौधा है। सबसे अच्छी बात है इसे ग्रो करना बहुत आसान है। यदि धूप में रखेंगे तो पत्तियां इस तरीके से जल जाएंगी। पानी ज़्यादा नहीं देना है और इसमें से जो पप्स निकल रहे हैं उन पप्स के किसी भी एक पप्स को लीजिए और सॉइल के ऊपर रख दीजिए। फिर आप स्प्रे करके पानी दे दीजिए। आप देखेंगे कि जड़ें अपने आप ही 8 से 10 दिन में इनकी रूट्स बन गई हैं। यदि आप सॉइल के अंदर दबाते हैं तो फिर ये पौधा गल जाएगा। हमेशा सॉइल के ऊपर रख करके छोड़ देना है। सिर्फ टच में आकर के मॉइस्चर जब इन्हें मिलती है ये नए रूट्स को बना लेते हैं। देखिए मेरे एक ही पौधे में इतने सारे निकल गए हैं। साल में 1 बार फर्टिलाइज़ कर दीजिए, बहुत है। पानी ज़्यादा नहीं देना है। सर्दियों में प्रॉपर सनलाइट में रखना है, लेकिन गर्मियों में आप इसे सेमी शेड में रखेंगे जहाँ तेज़ रोशनी हो लेकिन डायरेक्टली सनलाइट ना मिले। अगला जो पौधा है जिसे आप लगा सकते हैं, जो दिन के साथ साथ रात को भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ये है जरबेरा। जरबेरा का पौधा एक तो बहुत ही आप कह सकते हैं खुशनुमा पौधा है जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसे कलरफुल पौधे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। यह पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे वातावरण तरोताज़ा रहता है। 24/7 ताज़ी हवा पाने के लिए अपने बेडरूम या लिविंग रूम में जरबेरा का पौधा ज़रूर लगाइए। यह ऐसा पौधा है जो सालों साल आपके गार्डन में छोटे कंटेनर में रह जाता है। अगर इस पौधे को आप अच्छे से केयर करते हैं तो 2-3 साल तक आपके इस पौधे को आप छोटे कंटेनर में लगा करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ 2 पौधे और होते हैं जैसे नीम और पीपल। इन्हें घर में नहीं लगाया जा सकता है और विशेषज्ञों के मुताबिक पीपल 24 घंटे में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आप ये कर सकते हैं कि इसकी बोंसाई फॉर्म में यानी छोटे रूप को आप गमले में लगा सकते हैं। इनकी रूट्स बहुत फैलती हैं, इसलिए इन्हें घर में लगाने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन गमले में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटे आकार में आप गमले में पीपल के पौधे को आराम से लगा सकते हैं। नीम के पौधे को भी लगा सकते हैं और आजकल सभी की हाइब्रिड वैरायटी नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाती है। अगला पौधा जो है वो है पोथोस, जो कि
हर घर में आपको मिलेगा। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगाइए, छोटे गमले में लगाइए या फिर आप बड़े गमले में लगाइए या ज़मीन में लगाइए। ये भी हवा में मौजूद हानिकारक गैसों को सोखता है और ये ऐसा पौधा है जो पॉपुलर हाउस प्लांट है, जो ज़्यादा देख रेख भी नहीं मांगता। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और हर साल आप इसकी अनेकों कटिंग्स भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको साल में 1 या 2 बार फर्टिलाइज़ करना है। होममेड खाद के बारे में यदि जानकारी चाहिए तो आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका एक पूरा प्लेलिस्ट है कि किस तरीके से चाय पत्ती या कॉफ़ी के पानी से हम इसके पत्तों को हमेशा तरोताज़ा रख सकते हैं। तो मनी प्लांट की कटिंग अभी भी लग जाएगी। आप इसकी छोटी सी कटिंग लेकर सॉइल पर दबाइए और फिर सिर्फ स्प्रे करके पानी दीजिए। यदि पौधा एकदम ही ग्रो नहीं हो रहा है तो एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच लेकर के आप पानी में डालकर 15-15 दिनों पर स्प्रे कीजिए। एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक नहीं होता है। कई लोग समझते हैं ये सेंधा नमक है। नहीं, इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सस्ती सी खाद होती है, 1 केजी मंगा लेते हैं तो साल 2 साल आपके गार्डन में रहेगा, लेकिन पौधे की ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। इसी के साथ साथ आप चाहें तो क्रिसमस कैक्टस लगा सकते हैं, बैम्बू प्लांट लगा सकते हैं। ये पौधे आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगे, ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। ये जो 9 पौधे मैंने आपको बताए, एलोवेरा, तुलसी, वाइल्ड जरबेरा, स्नेक प्लांट, ऑर्किड भी अभी नर्सरी पर मिल रहा है। ऑर्किड, क्रिसमस कैक्टस, पीपल, नीम, बम्बू प्लांट एंड पोथोस प्लांट। ऑर्किड मेरे पास नहीं है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर दिखाती। ये औसत से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं और 20 घंटे 18 घंटे ये ऑक्सीजन देते हैं। इन पौधों से जुड़ी हुई और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक चीज़ आप लोग कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। व्यूज़ बहुत आते हैं, कब से इतने ही सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे मनोबल को ऊँचा करने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।